पीटीआई के 10 से 12 अरकान अपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं। चौधरी परवेज इलाही का इंकिशाफ, कहा कल वाले बयान पर कायम हूँ, नए फैसले के लिए मुशावरत का अमल जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान राब्ता नहीं करते। नवाज शरीफ की तरह मौजूदा हुकूमत के इदारों के साथ मामलात एक जैसे हैं। मामला DGISI की तैनाती से खराब हुआ। अपोजिशन के नंबर से इत्तेहादियों के बगैर पूरे हैं। बिलावल भुट्टो का दावा, कहा इमरान खान सियासी शहीद बनना चाहते हैं लेकिन वो जमहूरी तरीके से शिकस्त खा चुके हैं। पंजाब की वज़ारत आला से मुताल्लिक़ आसिफ ज़रदारी गारंटी नहीं, सिर्फ तजवीज़ दे सकते हैं। फैसला नून लीग ने करना होगा। ये एक ऐसी ऑफर है जिस पर काफ लीग इनकार नहीं कर सकती। परवेज इलाही की कल वाली बात भी ठीक थी, आज वाली भी ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं आसिफ जरदारी को जलसे की दावत देने जाना था लेकिन वो खुद आ गए। शहबाज शरीफ बोले हुकूमत की कारकर्दगी बदतरीन है लेकिन OIC के इजलास से मुकम्मल यकजहती करते हैं। OIC इजलास रियासत का मामला है। शहबाज शरीफ ने 5 साल के लिए माइनस PTI नेशनल गवर्नमेंट की तजवीज़ दे दी। कहते हैं हमें 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनानी चाहिए जिसमें PTI शामिल ना हो। हमारी जदोजहद के नतीजे में बहार आ जाएगी। चौधरी परवेज इलाही को वज़ारत आला का ओहदा देने का फैसला नवाज शरीफ की मुशावरत से करेंगे। 3 चूहे शिकार करने निकले हैं, मैं इनका शिकार करके दिखाऊंगा। इनको डर है कि इमरान खान मजीद और रुका तो जेल हमारा मुकद्दर बन जाएगी। एक गेंद से 3 विकेटें उड़ाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म की सवात में शोला बयानी, कहा सिंध हाउस में लोग नोटों के बैग लेकर ज़मीर खरीदने बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन से सवाल किया, हॉर्स ट्रेडिंग की आइन में इजाज़त है? सवात में जलसा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन वज़ीर-ए-आज़म की असेंबली रुकनियत फौरी मुअत्तल करे वरना हर ताकतवर कानून का मजाक उड़ाएगा। एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल, कहा अब इलेक्शन कमीशन इनकी बंदूक के निशाने पर है। ये 4 साल से अदाकारी कर रहे हैं। इमरान की तकरीरों से गरीब अपना पेट नहीं भर सकता। आसफा भुट्टो के ड्रोन से जख्मी होने की तहकीकात का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को खत लिखा। ISI वाक़े की तहकीकात करके हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर लाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले तो मामले से निकल जाएंगे, मौलाना नहीं बचेंगे, धर लिए जाएंगे। शेख रशीद की वार्निंग, कहा खाना जंगी हुई तो जिम्मेदार फजलुर रहमान होंगे। नस्ली और असली लोग इमरान खान के साथ खड़े होंगे। फवाद चौधरी ने कहा सिंध हाउस में गधों का मीना बाजार लगा हुआ है। अपोजिशन की सियासत आखिरी सांसें ले रही है। कोरोना में कमी, NCOC ने मुल्क भर में तमाम पाबंदियां खत्म कर दी। असद उमर कहते हैं वबा मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई, मॉनिटरिंग करते रहेंगे। वैक्सीन लगवाने की शर्त कायम है। मुल्क के 70% अफराद वैक्सीन शुदा हैं। कराची टेस्ट का सनसनीखेज नतीजा। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने खतरनाक ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का जमकर मुकाबला किया और दूसरे टेस्ट को बचा लिया। बाबर आजम और रिजवान ने शानदार बैटिंग से मैच में जान डाल दी। 600 रन 506 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 438 रन बनाकर मैच बराबर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम बस बहुत हो गया। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।